बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होने वाली हैं। यस जी हाँ, गुज़श्ता रात 6 गिरफ़्तारियाँ की गई हैं और ये टोटल 12 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं नूर मुक़द्दम केस में। और इसमें कौन कौन शामिल है ये मैं आपको बताऊँगा। फिर दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊँगा कि चीफ़ एग्जेक्टिव हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इस्लामाबाद की अथॉरिटी है, उसने एक हुकूमती सेनेट के अंदर एक रिपोर्ट पेश की है। इसके जो थेरेपी सेंटर हैं, ये जो बहाली के सेंटर हैं, जिस तरह अमला एक आया था जाहिद जाफिर को बचाने के लिए, इस तरह के जो रिहेबिलिटेट सेंटर जो हैं वहाँ से, तो उस रिपोर्ट के अंदर जो है एक ऐसे इंकशाफात किए गए हैं जो बड़े ही हैरान कुन हैं और ख़तरनाक हैं। हम सब सुन के यकीनन हैरान होंगे कि ये कैसे लोगों को बहाली की तरफ लेके आते हैं जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो ये सेनेट के अंदर 8 नुकात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट पेश की गई है चीफ़ एग्जेक्टिव हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से ये पेश किए गए हैं। तो इस दोनों पॉइंट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से नुकात थे और क्या शामिल था इसमें। मज़ीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कुछ बातें बताई थी कि क्या हुआ है नूर मुक़द्दम केस के अंदर, क्या अपडेट थी, कुछ लोगों ने कमेंट में इसको ख़राब करने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं हुआ। मेरे जो सीनियर सहाफ़ी हैं जिनसे मैंने ये हासिल की है ये सारा सोर्स वगैरह, तो उनके मुताबिक डीएनए का जो टेस्ट है उनका दोनों का, उसके लिए जो है मंजूरी दे दी गई है। लेकिन एक साहिब हैं, वो नॉर्वे से मुझे मेल करते हैं और मेल करने के बाद कहते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर दें। आप जो है उनका जो नाम है वो पाकिस्तानी नाम के मुताबिक नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप अपना रियल नेम शो करें और हमें कमेंट में आप बताएं। अगर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है जो हम नहीं जानते तो आप हमें मेल करें। तो आप डायरेक्ट ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बहुत सारे लोग इस तरह सहाफ़ियों को ईमेल जो है वो की गई हैं कि आप इस केस को छोड़कर किसी और केस को कवरेज दें, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो इस तरह जो है हमें ख़राब करने की कोशिश ना करें। आपका जो काम है वो करें। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है हम तक पहुंचा सकते हैं तो आप एक मुस्तरद ज़राए की जो रिपोर्ट है वो हमें पहुंचाएं। तो अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, इस केस के अंदर टोटल जो है वो 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मज़ीद गिरफ्तारियां होने वाली हैं और गिरफ्तारियां क्यों होने वाली हैं ये भी आपको मैंने बताया था। और मज़ीद आपको बता दूं कि शौकत मुक़द्दम जो नूर मुक़द्दम के वालिद हैं, उन्होंने ये अपनी ख्वाहिश यहाँ पे ज़ाहिर की है कि इस केस से रिलेटेड जुड़े जितने भी लोग हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। यहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम नूर को इंसाफ पहुँचाएं, और अगर खुदा न खास्ता कि अगर इंसाफ नहीं मिलता तो इस सिस्टम का अल्लाह ही हाफिज़ है। ये आपके सामने है सब कुछ। अब मज़ीद 6 जो गिरफ्तारियां सामने आई हैं, वो जो थेरेपी वर्क्स था उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस इवन के अमजद को तो पहले इसके अंदर शामिल किया गया था, लेकिन बाकायदा तौर पे अब वो उन 6 लोगों में शामिल है जिनकी अब गिरफ्तारियां की गई हैं। और इसमें डॉक्टर ताहिर का भी जिक्र है, और ये 3 लोग समेत और बाकी जो टीम के मेंबर थे, जो टीम वहाँ से आई थी थेरेपी वर्क्स की, वहाँ पे जाहिद जाफिर के घर, तो उनको टोटल मिला के ये 6 लोग जो है वहाँ पे इनको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा जो बाकी 6 लोग हैं, टोटल जो 12 गिरफ्तारियाँ थी, उनमें एक जाहिद जाफिर खुद जो मरकज़ी मुलज़िम है, उसके बाद उसके वालिद जाकिर जाफिर और उसकी वालदा इस्मत आदम जी, और उसका खान सामा और उसका चौकीदार जमील और इफ्तिखार, और इसके अलावा आखिर में जो कल गिरफ्तारी सामने आई थी उसकी जो इनका माली था जान मोहम्मद। ये लोग बनते हैं 6 थेरेपी वर्क्स के जो मेंबर थे उनमें से, और 6 इनके मुलाजिमीन और ख़ुद जो मालिकान हैं
इनको टोटल मिला के 12 गिरफ्तारियां की गई हैं इस केस से मुताल्लिक, क्योंकि पुलिस जो है कोशिश अपनी सही कर रही है। मैंने एक बात बताना भूल गया था कि एक बंदा कह रहा था कि कमेंट के अंदर कि पुलिस जो है वो अपना सही डायरेक्शन में जा रही है। डेफिनेटली पुलिस जो है इस केस के अंदर अपनी फुल कोशिश कर रही है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी जिसने गलती की वो वहाँ पे रिडार्ट पे आ जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो एक कोहसार थाने का जो SHO था उसको भी तब्दील किया गया और उसके लिए IG पंजाब ने इंक्वायरी बिठाई है, और देखते हैं कि उसकी भी रिपोर्ट सामने आएगी कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसको क्यों चेंज किया गया है। तो इस हवाले से ये अहम है। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे एक अच्छा काम होता है उसके लिए क्रिमिनल काम जो होते हैं, क्रिमिनल उसको वो भी होते हैं, क्राइम भी होते हैं। जितना भी आप एक सिक्योरिटी अपनी बढ़ा लें, उसको तोड़ने के लिए उसको जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही होती है, या उसके अगेंस्ट जो दूसरे लोग होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ कोशिश ज़रूर कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा है। पुलिस तो कोशिश कर रही है कि वो सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो मुलजिम है वो और उनकी फैमिली और उससे जुड़े लोग जो उनके अपने लोग हैं वो इस केस को किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने जो अपने वसूख से मैंने कहा वो सारा कुछ वाज़ेह है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो सेनेट के अंदर हुकूमती उसके अंदर जमा कराई है 8 नुकात पर मुश्तमिल, वो क्या थी और इसके अंदर क्या क्या ऐसे इंकशाफात किए गए। बाकायदा तौर पे जब ये केस सामने आया उस वक़्त नूर मुकद्दम का केस 20 के बाद ये विज़िट किए गए, इनका मुआयना किया गया। इससे पहले तो जैसे चल रहे थे। आप खुद ये देखें कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, कि उसके अंदर अगर इस तरह के सेंटर कायम किए गए हैं, उनको बग़ैर किसी चेक एंड बैलेंस के उनको परमिट किया गया है, तो ये हमारे लिए जो है हैरान कुन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से 8 नुकात थे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेश किए हैं सेनेट के अंदर। उसमें से इसका पहला पॉइंट ये था कि टोटल इस्लामाबाद के अंदर 45 जो इस तरह के बहाली सेंटर हैं, थेरेपी वर्क सेंटर हैं, वो काम कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया कि और इसमें से मोस्टली के अंदर गैर इंसानी सलूक किया जाता है। जो पेशेंट हैं, पेशेंट के साथ जो है गैर इंसानी सलूक किया जाता है। आप जान सकते हैं कि एक शख्स ड्रग्स लेता हो, मेंटली तौर पे थोड़ा सा वो जो है हटा हुआ है अपने, और या थोड़ा सा पागलपन उसके अंदर है, तो उसके साथ आप और मैं या डॉक्टर बाकी अमला अगर गैर इंसानी सलूक कोई शख्स कर सकता है तो वो किस तरह का कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि 45 में से 8 का विज़िट किया गया, और 45 में से 18 का विज़िट किया गया, और जिसमें से ये सारी जो नुकात बने ये सामने आए। और चौथा पॉइंट इसका ये था कि अक्सर मराकज़ में कोई भी माहिर नफ्सियात मौजूद नहीं है। एक ऐसा इदारा जिसके अंदर जो दिमागी तौर पे एब्सेंट लोग हैं उन लोगों को बहाली की तरफ ले जाया जाता है, तो उसके लिए माहिर नफ्सियात मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में माहिर नफ्सियात जो ज़ाहिर जाफ़िर है, इस तरह के लोग थे, ये जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट देते थे लोगों को, और इस तरह का रिज़ल्ट तो सामने आना ही था। जब कुछ ऐसे लोग जो अनकंट्रोल होते हैं, अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते, वो कैसे लोगों को जो है बहाली की तरफ ला सकते हैं। जो खुद एक ड्रग्स लेता हो, दूसरों को वो बहाली की तरफ कैसे ले सकता है। फिर जो इसमें 5वां पॉइंट था वो था कि 24 घंटे में कोई भी मेडिकल ऑफिसर जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होता। 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे से ज़ायद गुजर जाते हैं, कोई भी मेडिकल ऑफिसर जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होता। अब यहाँ पे होता ये है कि आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाएं तो वहाँ पे जब ड्यूटी डॉक्टरों की ऑफ होती है, जब दिन में पूरे ड्यूटी टाइमिंग के अंदर जो पेशेंट होते हैं उनको चेक किया जाता है, उसके बाद
उनको जो मेडिसिन दी जाती है सारा कुछ, जब उनका ड्यूटी टाइमिंग ऑफ होती है तो एक वार्ड के अंदर या 2 से 3 वार्ड एक मेडिकल ऑफिसर, जिसे आमतौर पे MO बोला जाता है, और उस मेडिकल ऑफिसर के ज़िम्मे वो वार्ड लगाए जाते हैं और वहाँ वो नाइट में अपनी ड्यूटी देता है। और अगर वहाँ पे किसी भी पेशेंट को कोई इमरजेंसी लायक होती है तो उसका फ़ैसला उस MO के हाथ में होता है। उसने इसके लिए क्या फ़ैसला करना है वो MO ही डिसाइड करेगा। और वहाँ पे 24 घंटे से ज़ायद टाइम गुजर जाता है, कोई भी मेडिकल ऑफिसर मतलब MO वहाँ पे मौजूद नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो इसके अंदर एक और बात शामिल थी कि एक बेड पर 2 से ज़्यादा लोग जो है वो लेटे होते थे कि तुसी जी लेट जाओ ऐसे। आप ये देख लें कि इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पे कोरोना के जो SOPs हैं उसको वायलेट किया गया है। तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो पाकिस्तान के बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे कैसे रखा जाएगा और लोग कैसे जो है कायल होंगे कि आप अपने आप को वैक्सीन लगवाएं। ये बहुत ही मुश्किल है। अगर इस्लामाबाद के अंदर ये हाल है तो बाकी इलाकों के अंदर बड़ा मुश्किल है कि इसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाए। उसके बाद जो छठा पॉइंट है कि जो अद्वियात दी जाती हैं, उन अद्वियात दी जाती हैं उन पेशेंट को, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको क्या दिया जाता है, क्या उनको खिलाया जाता है, कुछ भी इस किस्म का मेडिसिन का जो उनका वो है वो कोई भी रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है और किसी के पास भी मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद आता है 7वां पॉइंट। 7वें पॉइंट में बताया कि मराकज़ में ऐसे भी मरीज़ मौजूद हैं जो 6-6 माह से ज़ायद हो गए हैं, उन्होंने सूरज की किरणें या सूरज तक नहीं देखा। मतलब वो उनको लेके आए और उनको एक बंद कमरे के अंदर दाखिल किया और वहाँ से निकाला नहीं। आप सब जानते हैं, अगर आप इसका मुआयना भी करना चाहें तो आप एक आम कॉमन इंसान होने के नाते कर सकते हैं। आप अपने आप को बग़ैर रोशनी के आप किसी ऐसी जगह पे अपने आप को बंद कर लें जहाँ पे किसी शख्स से मुलाकात ना हो, ज़्यादा मुलाकात ना हो, 24 घंटे से ज़्यादा गुजर जाएं। आपके एक शख्स सिर्फ खाना देने के लिए आता होगा, इतना टाइम गुजर जाए, तो आप अगर 100 लोगों को वहाँ पे ऐसे बंद रखें तो 100 में से तकरीबन मेरे ख्याल में 50% से ज़्यादा लोग जो है मेंटली तौर पे थोड़ा सा एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे और उनमें उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो तकरीबन 30 से 40% जो है वो लाजमी उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर उस शख्स को इतना अरसा जो है उसके अंदर ऐसे अंधेरे के अंदर जो है वो डरा जाता है कि सूरज की किरणें भी उनको नसीब ना हो। तो ये कैसे जो है उनको बहाली की तरफ लेके आते हैं। उसके बाद जो 8वां और आखिरी पॉइंट था वो ये था कि 4 को 18 में से टोल 45 में से 18 का विज़िट किया गया, उनमें से 4 की जो सर्विसेज हैं वो मुअत्तल की गई हैं। तो ये थी इसकी जो रिपोर्ट थी वो सामने आई थी, जो अपडेट थी नूर मुकद्दम केस के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस केस से मुतल्लिक जो अपडेट हैं वो बर वक्त मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने एक बार। अस्सलामु अलैकुम।